हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 1, जहां पे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस की। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बीच में क्या डिफरेंस है और केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। सेकंड जो हमारा इस सेशन का जो पार्ट रहेगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेंजेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक चेंज होता है फिजिकल चेंज, एक चेंज होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जहां पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ऐसे चेंजेस जहां पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेपर था, उस पेपर को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। तो आपने जब उसको कट किया तो आफ्टर ऑल क्या आपको रिजल्ट में मिला? आपको पेपर ही मिला। उसका जो शेप था, उसका जो साइज था वो चेंज हुआ। तो ऐसे चेंजेस जहां पे आपको कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं मिलता है, उस तरीके के चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस। दूसरे चेंजेस होते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहां पे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, जहां पे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस से एंटायरली डिफरेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो आपको एक रिजल्ट में मिलता है वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या रिजल्ट में प्रोड्यूस कर रही है? वाटर प्रोड्यूस कर रही है। अब जैसे हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका यूज एज अ रॉकेट फ्यूल होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है उसका यूज भी कंबशन प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, बट वाटर इज अ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, वाटर जो होता है वो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जा रहा है। तो आप को जो रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो एंटायरली क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेपर था, उस पेपर को आपने बर्न कर दिया, उस पेपर को आपने बर्न कर दिया। तो जब आप बर्न करते हैं तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? ऐश देखने को मिलती है, राख देखने को मिलती है। तो बेसिकली क्या है? दिस इज अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, विच हैज एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम द सब्सटेंस दैट रिएक्ट। ओके, तो ऐसे चेंजेस जहां पे आपको कुछ नया सब्सटेंस देखने को मिलता है, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो चेंजेस वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has take place. ओके, अब यहाँ पर एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन से हमारा मतलब उन प्रोसेस से होता है जहाँ पे नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जहाँ पे नए सब्सटेंस नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा, ये एक पूरा प्रोसेस था जिसमें हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके वाटर को फॉर्म कर रही थी। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बना है जो क्या है? वाटर है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है? डिफरेंट है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ओके, अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज करता है कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस एक्चुअली होता क्या है, क्या वो नया सब्सटेंस बनता कैसे? तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होता है, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होता है, जिसको हमने क्लास 9th में मैटर भी पढ़ा था। तो मैटर बेसिकली क्या होता है? जिसका अपना खुद का मास होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसको हमने मैटर कहा था। अब ये सब्सटेंस या मैटर क्या है? ये बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उस टाइम पे जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। जो रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंसेस होंगे उनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है। इसकी वजह से क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटायरली क्या होती है? रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस से डिफरेंट होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि एक्चुअली व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आप सिंपली लिखेंगे द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल टेक प्लेस। ठीक है, ओके। अब जो एटम्स होते हैं जो पहले से ऑलरेडी बॉन्ड थे, एक्चुअली एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होंगे? वो एक दूसरे के साथ लिंक होंगे बॉन्ड के थ्रू, एक केमिकल बॉन्ड के थ्रू। तो जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होते हैं उनका टूटना और नए केमिकल बॉन्ड्स का बनना, बेसिकली ये सब चीजें होती हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान। इसीलिए एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम द सब्सटेंसेस जो एक आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं।
अब एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेसिकली क्या है। तो अभी तक आपको क्लियर भी हो गया होगा कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं देखूं, हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाती है जिसको हम बोलते हैं वाटर जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर। तो यहाँ पे जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस कौन है, वो ये हैं जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो आपको एज अ रिजल्ट देखने के को मिलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी और उस केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद जो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये जो मैंने अभी लिखा दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, जो भी अभी हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए आप ये समझिए कि रिएक्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, और प्रोडक्ट जो होते हैं जो रिजल्ट में फॉर्म होता है। H2O इज द फॉर्मूला फॉर, केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर, दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज ऑक्सीजन गैस। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ विल मूव टुवर्ड्स अ एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक्चुअली क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखते हैं कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और उसके बाद एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी कि आपने एक मेटल, सिल्वरी व्हाइट मेटल को बर्न किया जो कि सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने बर्न किया और फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई जिसमें आपको एक नया रिजल्ट देखने को मिला। अगर इस केमिकल रिएक्शन को मैं केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीशियम जो कि मेटल था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने बेसिकली बर्न हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही व्हाइट पाउडर हमको देखने को मिलता है। क्वेश्चन ये अराइज होता है एग्जाम में कि जब भी आप एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, ठीक है, और बर्न करने से पहले आप उसे एक सैंड पेपर के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं। तो ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर के साथ रब करते हैं। तो इसके पीछे एक सिंपल सा ये लॉजिक है, कि एक्चुअली क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अगर एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट के उसमें है या एक्सपोजर में है तो उसके ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर आ जाती है। अभी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक मिक्सचर है मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर को बोलते हैं बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए, इसी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करने के लिए आप मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं सैंड पेपर से। ऐसा क्यों किया, ताकि वो एक अच्छी तरीके से फ्लेम दे सके, ठीक है, और उसका जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन है वो अच्छी तरीके से प्रोसीड हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सिंपल सा लॉजिक है कि आपने बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर को रिमूव करना है ताकि वो रेडिली ऑक्सीजन के साथ क्या कर सके, बर्न कर सके। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मैग्नीशियम रिबन वाला। ठीक है, तो ये समझ में आ गई रिएक्शन। ठीक, अभी और कुछ एग्जांपल्स हम देखें अगर केमिकल रिएक्शन के, जैसे कि हम देखते हैं कि जो मिल्क होता है, जो दूध होता है, उससे कर्ड बनती है। तो कर्ड फॉर्मेशन भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। आप किसी पेपर को बर्न करते हैं या किसी फ्यूल को जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या वुड हो गया, लकड़ी हो गई, उसे बर्न करते हैं। तो इनको भी बर्न करने के बाद हमें क्या मिलता है, इनको बर्न करने के बाद हमें क्या मिलता है, कुछ नया आउटकम मिलता है, कुछ नया रिजल्ट मिलता है। इसी कारण से इन चेंजेस को हमने क्या बोला है, केमिकल चेंजेस बोला है। और जब भी कभी कोई केमिकल चेंज होगा वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होगी। Now we will move further and discuss the second part of our session today, in which we will discuss about की characteristics क्या होती हैं, एक केमिकल रिएक्शन है उसके क्या क्या फीचर्स होंगे। ठीक है, कि कैसे पता चलेगा, जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज होती है तो उससे कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, आउटकम देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से कभी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है तो वहां पे हमें कुछ चेंजेस या फिर कुछ रिजल्ट ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे आप इवोल्यूशन ऑफ गैस देख सकते हैं कि गैस का कोई इवोल्यूशन हो रहा है, कोई गैस वहां पे रिलीज हो रही है, या फिर कोई नया
पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। अभी हम समझेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है, अभी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसको। चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है, या उसकी जो स्टेट है, वो जो सॉलिड स्टेट था, लिक्विड स्टेट था, गैस स्टेट था, उसमें कन्वर्जन हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, दीज आर द फीचर्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम देखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हर किसी का एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला हम इसको देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस में लेट फॉर एग्जांपल कोई मेटल आपने लिया, ठीक है, लेट फॉर एग्जांपल मैंने एक मेटल लिया जिंक, Zn, उसको मैंने क्या करा, डाइल्यूट एसिड के साथ लाइक H2SO4 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ मैंने उसको रिएक्ट करा। तो क्या देखने को मुझे मिलता है, मुझे एक सॉल्ट देखने को मिलता है जिंक सल्फेट का, और साथ में मुझे एक गैस रिलीज वहां पे देखते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि अगर मैंने जिंक मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो मुझे एक सॉल्ट देखने को मिलता है और एक गैस वहां पे इवॉल्व देखने को मिलती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज हुई है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो ये केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हुआ, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ही केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। लेट फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ किसी एसिड के साथ, लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे एक सॉल्ट देखने को मिलेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ में मुझे वाटर देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर एक गैस रिलीज होगी जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें भी क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन जब ये प्रोसीड हुई तो एक गैस रिलीज हुई, लाइक यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दोनों में ही आपने दोनों ही एग्जांपल्स के थ्रू ये समझा कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो वहां पे क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब एक मेटल का बाइकार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे CO2 गैस रिलीज होगी। अभी जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां पे हम इस चीज को और अच्छी तरह देखेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी ये चीजें हैं तो वहां पे हम इसको डील करेंगे। तो होपफुल आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इसमें हमने क्या किया। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, सेकंड फीचर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। अब प्रेसिपिटेट होता क्या है, प्रेसिपिटेट का मतलब एक ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट से है जो कि किसी सॉल्यूशन से क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करती है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उसके रिजल्ट में आपको एक सॉलिड प्रोडक्ट देखने को मिला तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के क्या तरीके हैं। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के दो तरीके हैं। एक तरीका तो होता है जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं। एक्वस का मतलब होता है वाटर। जब आप दो वाटर सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो बेसिकली वहां पे एक रिएक्शन होती है जो भी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे कैटायन और एनायंस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम आगे डील करेंगे। तो कभी भी दो एक्वस सॉल्यूशन जैसे कि फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट, दो एक्वस सॉल्यूशन है, दो वाटर सॉल्यूशन है, जब ये आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड देखने को मिलता है। अभी जो बेरियम सल्फेट है ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है, इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, जिसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। तो बेसिकली क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन था, एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन था। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और आपको एक व्हाइट पीपीटी, एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देखने को मिला जो कि बेरियम सल्फेट का था। तो इस रिएक्शन में हमने क्या किया, इस रिएक्शन में हमने क्या ऑब्जर्व किया, एक प्रेसिपिटेट को फॉर्म करते हुए हमने ऑब्जर्व किया, एक सॉलिड प्रोडक्ट को फॉर्म करते हुए हमने ऑब्जर्व किया। अब दूसरा तरीका क्या है प्रेसिपिटेट बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करिए, किसी गैस को एक्वस सॉल्यूशन से पास करिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक लाइम। आपने क्या किया, स्लेक लाइम जो था
उससे आपने क्या करा, CO2 गैस को पास किया। जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को स्लेक लाइम से पास करते हैं तो एक व्हाइट कलर का पीपीटी आपको देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक प्रेसिपिटेट बना, एक सॉलिड सब्सटेंस बना, एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड जब हुई, जब रिएक्टेंट से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट में अगर आपको सॉलिड प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है तो उस रिएक्शन को आप बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो सॉलिड प्रोडक्ट बनता है उसको आप बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये दो तरीके थे प्रेसिपिटेट बनाने के, जब हम एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे, पहला तरीका। दूसरा, जब किसी एक्वस सॉल्यूशन से आप किसी गैस को पास करेंगे। तो होपफुल ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने दो डिस्कस कर लिए हैं, गैसेस इवोल्यूशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नाउ वी विल मूव फर्दर एंड डिस्कस द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। ओके, चलिए चेंज इन टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा उससे पहले अपन चेंज इन कलर डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस चेंज इन टेम्परेचर। लेट फॉर एग्जाम्पल चेंज इन कलर कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास एक कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है जिसका मेनली कलर क्या होता है, ब्लू होता है। आपने एक आयरन नेल ली और उस आयरन नेल को इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन था या जो सॉल्यूशन था, एक्वस सॉल्यूशन था, उसका कलर ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहां पर एक आयरन सल्फेट नाम का एक्वस सॉल्यूशन बन गया और कॉपर जो था वो एज अ सॉलिड प्रोडक्ट वहां पे फॉर्म हुआ। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, इस रिएक्शन में हमने ये प्रोसीड किया कि जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लू से ग्रीनिश हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। ओके, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई तो कलर चेंज भी एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक से फीचर है। अभी डिस्कस करेंगे अभी आगे इस चैप्टर को, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो बेसिकली इसमें आपने कलर चेंज को ऑब्जर्व किया। तो यहाँ पे हमने इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर को डिस्कस कर लिया। नाउ विल मूव फर्दर एंड डिस्कस द फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन टेम्परेचर। देखिए चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उससे पहले हम दो चीजें समझते हैं। दो तरीके की रिएक्शंस होते हैं, एक को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड था जिसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, या फिर चूना आपने सुना होगा। अब इस क्विक लाइम में हमने क्या किया, पानी ऐड किया। जब इसमें पानी ऐड करते हैं तो हमें पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं। तो इस केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि जब क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो स्लेक लाइम बनता है, और साथ ही साथ क्या होता है, एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी भी क्या होती है, रिलीज होती है। आपने क्या करा, चूना लिया, उसमें पानी डाला, उसके बाद वहां पे एक फॉर्मेशन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अगर आप उस बर्तन की सरफेस को टच करते हैं जिसमें आपने दोनों मिक्सचर्स को ऐड किया है, पानी को चूने के साथ ऐड किया है, तो उस बर्तन की सरफेस को जब हम टच करते हैं तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर फील होता है, गर्म फील होता है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हुई है, हीट प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट प्रोड्यूस होती है उनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल के लिए हम एंडोथर्मिक का अगर हम डिस्कस करें, एंडोथर्मिक क्या होता है, इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन था जिसको आपने अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया। रिजल्ट में आपको देखने को मिलता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया और वाटर। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बीकर था, उसमें आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कराया। तो रिजल्ट में जब आपको जब रिजल्ट प्रोसीड होगा तो आपको उसमें ये तीन चीजें देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो बीकर है जिसमें आपने सब चीजें मतलब प्रोसीड कराई है, जिसमें केमिकल रिएक्शन हुई है, उसका टेम्परेचर बेसिकली क्या हो गया, कम हो गया, वो ठंडा फील होने लगता है वो जो बीकर है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए, कैरिड आउट होने के लिए इस रिएक्शन ने क्या करी, हीट को एब्जॉर्ब किया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम आगे जब डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को तो वहां पे हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिटेल में। ठीक है, वहां पे हम देखेंगे कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, जब हम बात कर रहे होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम बात करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसमें हम फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मोलाइटिक ये सब डिस्कस करेंगे। तो उन सभी रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है, किसी ना किसी फॉर्म में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीट एब्जॉर्बिंग रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक, हीट प्रोड्यूसिंग रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। तो कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड
होगी तो वहां पे टेम्परेचर का चेंज भी आता है। सो टेम्परेचर चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। होपफुल आपको ये चार कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, गैस इवोल्यूशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, टेम्परेचर चेंज और कलर चेंज। नाउ विल मूव फर्दर एंड डिस्कस द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट। देखिए एग्जाम्पल के लिए आपके पास कैंडल वैक्स थी जो कि सॉलिड फॉर्म में थी। अब उस कैंडल वैक्स को हमने क्या किया, बर्न किया। जब हम उस कैंडल वैक्स को बर्न करते तो हम क्या देखते हैं, कुछ अमाउंट में वाटर इवापोरेट करता है लिक्विड फॉर्म में, CO2 गैस फॉर्म में वहां से इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे कैंडल वैक्स की स्टेट क्या थी, इट इज इन सॉलिड स्टेट। आफ्टर व्हेन वी बर्न दिस कैंडल वैक्स वी गेट some liquid water and CO2 that is in gas state. So here the solid state is convert into liquid and gas also. तो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन स्टेट हुआ। तो कभी भी जब स्टेट में चेंज आएगा, कभी भी, ठीक है, जब स्टेट में चेंज आएगा तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ है, एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई है, जैसे कि हमने कैंडल वैक्स के एग्जांपल में देखा। तो 5 तरीके हैं जहां से हमने केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को समझा, जैसे गैस इवोल्यूशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज और स्टेट चेंज। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को समझा। होपफुल आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द फर्दर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे हम बैलेंसिंग के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।